नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम कार्यक्रम किया। इसमें सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों के अपने सरकारी आवास पर बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कनाडा, हंगरी, इंडोनेशिया, जापान और लिथुआनिया से आए हुए यंग लीडर्स का उत्तर प्रदेश सरकार और नागरिकों की ओर से अभिनंदन भी किया। भारत अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारा देश वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें भारत के अंदर गहराई से जुड़ी हुई है। आगे कहा कि यंग लीडर्स लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए मिलकर कार्य करेंगे तो न केवल अपने देश का बल्कि दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। भारत के प्राचीन ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम के साथ दुनिया के सभी देश मिलकर काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के इन देशों ने लोकतंत्र को किसी न किसी रूप से अंगीकार किया है, जो दुनिया का एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और अमेठी से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 11 बजे पहुंचेंगी अपने नव निर्मित आवास। खिचड़ी भोज कार्यक्रम में होंगी शामिल। नवनिर्मित आवास पर कार्यक्रम का आयोजन, भारी संख्या में लोग भी होंगे शामिल। तो अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। सोमवार को सुबह 11 बजे पहुंचेंगी अपने नवनिर्मित आवास और खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। भारी संख्या में लोग भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे, जहां पर सोमवार को दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 11 बजे पहुंचेंगी अपने नवनिर्मित आवास। खिचड़ी भोज कार्यक्रम में होंगी शामिल। नवनिर्मित आवास पर खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी और भारी संख्या में लोग भी इस कार्यक्रम में जुटेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह पीएफ की रकम निजी संस्थान में लगाने पर यूपी में कार्रवाई हुई, उसी तरह जनता का पैसा डुबोने वाले एसबीआई और एलआईसी के चेयरमैन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी जब यूपी में जेल भेज सकती तो उन्हें क्यों नहीं भेज रही। मुगल गार्डन का नाम बदलने पर भी अखिलेश ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि ये कल हमें तुम्हें भी अमृत नाम दे सकते हैं। कन्नौज की योजनाओं का भी नाम बदल दो, लेकिन काम तो करो। मंदिर न जाने के मामले पर कहा बीजेपी किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। इस दौरान अखिलेश ने ठटिया कट पर जम्मू में मारे गए मजदूरों के परिजनों से मिलकर आर्थिक सहायता भी उन्हें दी है। मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख की आर्थिक मदद की मांग की गई है। मुझे समाजवादी पार्टी के हमारे सभी संगठन के लोगों ने समय समय पर ये जानकारी यहाँ पर इस तरह मजदूर परिवार के साथ अन्याय हुआ है। जो मजदूर कश्मीर में काम करते थे उनकी जान गई। उन परिवारों की मदद और होनी चाहिए। ये परिवार सरकार के प्रतिनिधि उनके पास भी गए, जहां वो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, पहुंचाने की कोशिश की। जनपद अमरोहा में सोमवार को स्नातक चुनाव संपन्न कराया जाएगा। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चुनाव संपन्न कराने के लिए रविवार को पोलिंग पार्टियों ने कलेक्ट्रेट से बूथों के लिए रवाना हुए हैं। मतदान के लिए 26 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 22,000
797 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर सेक्टर बांटकर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। पुलिस फोर्स की पर्याप्त तैनाती भी की गई है। पूरी तैयारी कर ली गई है और 26 मतदेय स्थल है जनपद में और 7 लोकेशन पे मतदेय स्थल है। ये हमारी सभी पार्टी आ गई है और उन्हें सामग्री प्राप्त कर लिया है। वो मिलान कर रहे हैं और अभिलेखों का मिलान करने के बाद आधे घंटे में प्रस्थान करना शुरू कर देंगे वो। और सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सेक्टर बना रखे हैं, जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात कर रखे हैं और निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। पुलिस फोर्स की प्रॉपर व्यवस्था है, सुपर मजिस्ट्रेट भी लगा रखे हैं और आप जानते हैं कि मतदान का समय प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक है, तो उसका पालन करते हुए स्नातक क्षेत्र के 3 और शिक्षा क्षेत्र की 2 सीटों के लिए 30 जनवरी को मतदान है। वहीं मतदान को लेकर रविवार को संबंधित जिला मुख्यालयों से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। आपको बता दें कि शनिवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। निर्वाचन आयोग ने पोलिंग पार्टियों को रवाना किए जाने की पूरी तैयारी संबंधित जिलों के डीएम की समीक्षा के साथ की है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं की पहचान के विकल्प तय किए गए। और अयोध्या से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महंत राजू दास का बड़ा बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बयान दिया है। मौर्य का सिर कलम करने वाले को इनाम, सिर कलम करने वाले को मिलेगा 21 लाख का इनाम। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महंत राजू दास का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर यह बयान दिया गया है। महंत राजू दास ने कहा कि मौर्य का सिर कलम करने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अयोध्या स्थित हनुमान गढ़ी के महंत है राजू दास। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर कलम करने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर और विवाद अब छिड़ता नजर आ रहा है। इस बीच अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि मौर्य का सिर कलम करने वाले को 21 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अभी तक तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जहरीली बोल, लगातार साधु संतों को आतंकी कहना, अपशब्द कहना, ब्राह्मणों को गाली देना, हमारी जो रामचरित मानस है उसके बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करना और लखनऊ में ओबीसी मोर्चा द्वारा रामचरित मानस की प्रति जो जलाई गई है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का डिमोशन के बजाय आपने प्रमोशन कर दिया, तब आपका पूरा परसा है अखिलेश जी। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई नहीं किया, आपने महासचिव बना दिया। इसके नाते साधु संतों में रोष है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, साधु संतों को, ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरित मानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोग के ऊपर कार्रवाई करेगा। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट, आदिवासियों पिछड़ों के हक की बात कही है, महिला दलितों पिछड़ों के सम्मान की बात कही है, कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। आगे उन्होंने कहा संतों महंतों का असली चेहरा सामने आया है, सिर नाक और कान काटने पर उतर आए हैं संत, कहावत सही है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म की चादर में छिपे भेड़ियों से बनाओ दूरी। बता दें कि महंत राजू दास ने
मौर्य के सिर को कलम करने वाले लेकर आने वाले को 21 लाख रुपए के नाम की बात कही थी, जिसको लेकर अब स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों पिछड़ों के हक की बात कही थी और जो बयान अब सामने आया है उससे संतों महंतों का असली चेहरा सामने आया है। साथ ही मौर्य ने कहा सिर नाक और कान काटने वालों काटने पर उतर आए हैं और उन्होंने कहा धर्म की चादर में छिपे भेड़ियों से दूरी बनाओ। ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है और उन्होंने कहा कि संतों महंतों का असली चेहरा आया सामने, सिर नाक और कान काटने पर उतारू हो गए हैं और कहा कि कहावत सही है, मन में राम बगल में छुरी। तो वही बिजनौर के नूरपुर थाना इलाके के शहीद नगर के रहने वाले धर्म सिंह की बेटी नाव्या को 24 जनवरी को स्कूल से घर जाते समय पिटबुल ने हमला कर दिया था। मासूम बच्ची का कान काटकर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया गया था। उसके बाद परिजन मासूम को इलाज कराने मुरादाबाद के निजी अस्पताल में लेकर गए थे। मासूम के अस्पताल से छुट्टी हुई उसके बाद देर रात पीड़ित परिजनों की तहरीर पर कुत्ते की मालकिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 289 और 325 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। वहीं कुत्ते के मालिक अमरजीत ने कुत्ते को भी छिपा दिया है। स्कूली बच्ची को पिटबुल कुत्ते ने काटा था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कुत्ते मालिक के। क्या पूरा मामला है? दिनांक 24 तारीख को एक नव्या नामक लड़की को जो है स्कूल से आते समय जो है एक अमरजीत के पिटबुल ने काटा था। जो है उनके द्वारा जो तहरीर दी गई, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक? चल रहा है इसमें विवेचना, अभी रात ही मुकदमा लिखा गया, विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। ऐसा उचित धाराएं हैं इसमें? मेरी बेटी स्कूल से आ रही थी और उसे बीच रास्ते में मतलब ऑटो रुका तो वहां पर एकदम से एक कुत्ता आया और उसको ऑटो में से खींच लिया और उसका मकान मालिक भी पीछे से आया, बट उसने कोई भी बचाने का ज्यादा प्रयास नहीं किया। ऑटो वाला भी साइड से खड़ा था, वो भी डर गया था। और बाकी बाद में मोहल्ले वाले आए, पहले तो उसको झंझोड़ा, अगर वो बचा सकते माँ और बेटे तो दोनों बचा सकते थे। उसके बाद में जब उसको ज्यादा सीरियस हालत हो गई तो उधर से मुसलमान के लड़के और बाकी मोहल्ले वाले आए, तब जाके उसको बचाया। और लखनऊ से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को नई जिम्मेदारी। स्वामी प्रसाद मौर्य बने सपा के राष्ट्रीय महासचिव। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का जोरदार हमला, कहा रामचरितमानस के अपमान का मिला पुरस्कार। सपा चाहती है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। साथ ही उन्होंने कहा सपा जातीय संघर्ष उत्पन्न करना चाहती है। सपा अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। अखिलेश यादव का जातिवादी चेहरा आया सामने। लखनऊ से इस बीच आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाने पर अब बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने हमला बोला है। राकेश त्रिपाठी का कहना है कि रामचरितमानस के अपमान का पुरस्कार अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को मिला है और सपा चाहती है कि सांप्रदायिक सौहार्द प्रदेश में बिगड़े। सपा जातीय संघर्ष उत्पन्न कराना चाहती है। साथ ही राकेश त्रिपाठी ने कहा सपा अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। अखिलेश यादव का जातिवादी चेहरा सामने आया है। करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए, और इसके लिए तमाम नेताओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें कुल 62 लोगों को शामिल किया गया है। हाल ही में सपा में शामिल हुए शिवपाल यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वहीं पार्टी के आजम खान और रामचरितमानस पर बयान देकर विवादों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। दरअसल पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव, आजम खान और
स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। वहीं अखिलेश यादव एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जबकि किरणमय नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और रामगोपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बनाए गए हैं। और गोरखपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरेश राही की कार का एक्सीडेंट, हादसे में बाल बाल बचे राज्य मंत्री सुरेश राही। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सैजनवा पुलिस एसओ सैजनवा ने मंत्री को अपनी गाड़ी में बिठाया। ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ से देवरिया जा रहे थे मंत्री सुरेश राही। सैजनवा के पास हुआ सड़क हादसा। तो गोरखपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सुरेश राही की कार का एक्सीडेंट हुआ है और हादसे में बाल बाल बचे हैं राज्य मंत्री सुरेश राही। सूचना पर मौके पर पहुंची सैजनवा पुलिस एसओ सैजनवा ने मंत्री को अपनी गाड़ी में बैठाया। ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ से देवरिया जा रहे थे मंत्री सुरेश राही और सैजनवा के पास ये सड़क हादसा हो गया। बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे, जहां पर सैजनवा के पास एक सड़क हादसा हुआ है। सुरेश राही की कार का एक्सीडेंट हुआ है और हादसे में राज्य मंत्री बाल बाल बचे हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एसओ सैजनवा ने मंत्री को अपनी गाड़ी में बैठाया। ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं गोरखपुर के, जहां पर सैजनवा के पास मंत्री सुरेश राही की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और ये तस्वीरें अब सामने भी आई हैं। बिजनौर के गांव नजरपुर में शराब पीने के लिए पैसे मांगने को लेकर दो दोस्तों में विवाद हो गया। विवाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और उसके बाद घर में रखे तमंचे से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। एसपी देहात श्रीराम हर्ष ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए आरोपी दोस्त नृपेंद्र को जेल भेज दिया है। खुलासा किया आपने? दिनांक 25 तारीख को रात्रि लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को मार करके उसका शव नजरपुर में एक व्यक्ति के घर के सामने फेंक दिए हैं। इस सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा भी जाकर के मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो उनके द्वारा तहरीर दी गई उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करके इसमें कार्रवाई प्रारंभ की गई। मृतक का जो शिनाख्त थी जो है पहचान हुई, उसका नाम विशाल उर्फ गोलू निवासी अलावलपुर का रहने वाला था, जो नजरपुर के बगल में उसका गांव है। और कन्नौज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अध्यापकों की क्रूरता आई सामने। नाटक देखने गए बच्चे के साथ की क्रूरता। 10 साल के मासूम को पाइप से पीटा। पिटाई से बुरी तरह घायल हुआ छात्र। बच्चे पर अध्यापकों ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। थाने में दर्ज कराया बच्चे के खिलाफ मुकदमा। पुलिस जांच में छेड़छाड़ का मामला पाया गया फर्जी। पुलिस ने घायल बच्चे का कराया मेडिकल। अध्यापकों पर होगी कार्रवाई, कहना है थाना प्रभारी का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां पर अध्यापकों की क्रूरता सामने आई है। नाटक देखने गए बच्चे के साथ ये क्रूरता की है और 10 साल के मासूम को पाइप से पीटा है। पिटाई से बुरी तरह घायल हुआ है छात्र। बच्चे पर अध्यापकों ने छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया और थाने में शिकायत भी दी। हालांकि पुलिस ने जब जांच की तो छेड़छाड़ का मामला फर्जी पाया गया। उधर पुलिस ने घायल बच्चे का मेडिकल कराकर अध्यापकों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज हम देखने चले गए घर से, मरते चले सीधे। कौन मास्टर? वो भी लगता है। आप क्या करने गए थे वहाँ पे? हम नाटक देखने गए थे, कुछ नहीं। कब की है ये घटना? 26 जनवरी। अभी तक आप कहाँ रहे? पहले वो आए थे फायर का रिपोर्ट, फिर हमने उन लोग नहीं माने, बाद में आए। क्या नाम है तुम्हारो? पिता को नाम? निसार अली। कहाँ ग्राम वाले? प्रबंधक ने ये कहा कि आपको टीसी दे देंगे, प्रवेश पत्र नहीं देंगे, भविष्य खराब कर देंगे आपका। प्रबंधक कौन है? प्रबंधक
मूवी नक्शा ये स्कूल सरदापुर में है। सरदापुर में है स्कूल। उधर कुशीनगर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कसिया शहर के वार्ड नंबर 13 राम जानकी नगर में चोरों ने बीती देर रात एक घर में घुसकर लाखों की चोरी की। चोर लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। उधर महोबा में बीजेपी के शक्ति केंद्र संयोजक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। परिजन गंभीर हालत में केंद्र संयोजक को अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही बीजेपी सांसद, पार्टी अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। ये मामला कबरई थाना क्षेत्र के मकरबई गांव का बताया जा रहा है। अमरोहा में जोया कस्बे में स्थित होटल पर पैसों के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस के साथ भी लोगों ने मारपीट और पथराव किया। जोया पुलिस चौकी इंचार्ज लवकेश कुमार की तहरीर पर 10 नामजद और 10 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ डिडौली कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 99 रन का स्कोर बनाया। भारत को जीत के लिए 100 रनों का लक्ष्य दिया गया। इस मैच में दर्शकों का काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे थे। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यातायात व्यवस्था दिखी पूरी तरह ठप। मैच से पहले जाम में फंसी भारतीय क्रिकेट टीम। होटल से स्टेडियम जाते वक्त जाम में फंसी टीम। शहीद पथ पर लगे लंबे जाम में फंसी टीम। लखनऊ पुलिस कमिश्नर SB शिरडकर पर आरोप, पुलिस कमिश्नर से नहीं संभल रही व्यवस्था। यातायात डायवर्जन के दावे हुए पूरी तरह से फेल। लखनऊ से इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच था, लेकिन यातायात व्यवस्था यहां पर पूरी तरह से बदहाल दिखी और मैच से पहले ही जाम में फंस गई भारतीय क्रिकेट टीम। होटल से स्टेडियम जाते वक्त ये टीम जाम में फंसी। शहीद पथ पर लगे लंबे जाम में टीम फंसी रही, जिसके बाद अब लखनऊ पुलिस कमिश्नर पर आरोप लगे हैं कि उनसे व्यवस्था नहीं संभल रही है। यातायात डायवर्जन के दावे यहां पर पूरी तरह से फेल होते हुए दिखाई दिए। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप दिखाई दी है। मैच से पहले जाम में फंसी रही भारतीय टीम। होटल से स्टेडियम जाते वक्त शहीद पथ पर लगे लंबे जाम में इंडियन क्रिकेट टीम फंसी रही। यातायात डायवर्जन के दावे यहां पर पूरी तरह से फेल होते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है जाम लगा रहा। खुद प्लेयर जो है वीडियो भी बनाते नजर आए, और जिसके चलते टीम भी देरी से स्टेडियम में पहुंची और रूट डायवर्जन के सारे दावे यहां पर फेल होते हुए दिखाई दिए। तो वही खबर कुशीनगर से है, जहां फर्जी कागजात के आधार पर एक व्यक्ति असम राइफल में नौकरी कर रहा है। आपको बता दें कि शख्स लगभग 25 सालों से अपने चचेरे भाई के कागजात पर नौकरी कर रहा है। वहीं जब मामले की जानकारी पीड़ित भाई को मिली तो भाई ने कसिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद भी इंसाफ न मिलने पर पीड़ित ने कई बार आत्मदाह करने की कोशिश की। आपको कब पता चला कि कम से कम तो 15 साल की बात मालूम पड़ा हमको।
और तभी से लगे दौड़ने, तो कोई अधिकारी सुनवाई नहीं किया थाने से। किया आप? अब हर जगह किया हूँ, लखनऊ IGIG सब 77 किया हूँ मैं, कोर्ट में भी कर चुका हूँ, कप्तान के पास किया हूँ, हर जगह किया हूँ मैं। कोई राइफल्स में आपने कंप्लेन की है? आसाम राइफल में भी भेजा हूँ लेटर। और बिजनौर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 फीट गहरे कुएं में गिरा गुलदार, जंगल में बने कुएं में गिरा गुलदार। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग की टीम गुलदार को बाहर निकालने पहुंची और थाना नूरपुर के राहुल नगरी इलाके का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बिजनौर से 15 फीट गहरे कुएं में गिरा गुलदार और जंगल में बने कुएं में गिरा गुलदार। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग की टीम गुलदार को बाहर निकाला। वन विभाग की टीम ने गुलदार को बाहर निकाला। तो इस बीच आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर 15 फीट गहरे में गुलदार गिर गया और जंगल में बने कुएं में एक गुलदार गिरा। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने गुलदार को बाहर निकाला। थाना नूरपुर के राहुल गली इलाके का मामला। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ये गुलदार जंगल में बने 15 फीट गहरे कुएं में गिर गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसने गुलदार को मशक्कत के बाद बाहर निकाला। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।